बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात अव्वल में आप सबको खुश आमदीद। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? वो तलबा, असातिज़ा और वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफ़ाक़ को मुनफ़रिद बनाती है? तो वो आफ़ाक़ की कामयाब मनसूबाबंदी है। हमने अपनी किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। चलिए सबक का नाम देखते हैं, और जो है मेरा खुदा। ये किताब का दूसरा हिस्सा है। इसमें हम बाकायदा तौर पर सबक का आगाज़ करेंगे, मुख्तलिफ असबाक पढ़ेंगे। सबसे पहला सबक एक नज़्म है, नाम है मेरा खुदा। स्क्रीन पर आपको इसके हासिलात तालुम दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले पढ़ने के सवाल हैं, हम सबको किसने बनाया? तो अल्लाह ताला ने बनाया। अगला सवाल है, अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई सी 5 चीज़ों के नाम बताएं। सूरज, ज़मीन, बादल, इंसान और शेर। जो भी आपके जहन में आता है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर जानदार चीज़, और जैसे ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये अल्लाह ताला ने बनाई हैं, जैसे पानी, आग, हवा, मिट्टी। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए और अपने ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा कीजिए। हमारे पास नज़्म इस एक सफ़े पर मुश्तमिल है। चलिए नज़्म पढ़ते हैं। कुछ हिस्सा मैं पढ़ूंगी, बाकी की नज़्म आप खुद पढ़िए। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखिए। जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, मुझको भी ज़िंदगी दी, तुझको भी ज़िंदगी दी, हाँ वो मेरा खुदा है। नज़्म का कुछ हिस्सा था ये, बाकी की नज़्म आप खुद पढ़िए। और बढ़ते हैं तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ। तो सबसे पहले हमें अल्फाज के मानी पढ़ने हैं। बसाना का मतलब है आबाद करना, रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला, आसरा, सहारे को कहते हैं। हमें यहाँ पर दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करने हैं। तो इस सरगर्मी को करने के लिए आपको नज़्म पढ़नी होगी और फिर आप दुरुस्त लफ्ज़ लगा के इन मिसरों को मुकम्मल करेंगे। बाद अज़ां हमारे पास कॉलम मिलाकर शेर मुकम्मल करने की सरगर्मी है, और फिर कुछ सवालात दिए गए। जैसे सवाल है, नज़्म मेरा खुदा में रात के वक्त आसमान पर चमकने वाली किन 2 चीज़ों का जिक्र किया गया है? तो चांद और सितारे का जिक्र किया गया है, जो रात के वक्त आसमान पर चमकते हैं। आप अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करते हैं? तो अल्लाह ताला की हम्द व सना करके हम उसका शुक्र अदा करते हैं। आपको नज़्म के मुताबिक इन सवालात के जवाब देने हैं। बात से निकले बात की सरगर्मी। तो दिए हुए अल्फाज को गौर से सुने और उनमें मौजूद अरकान की तादाद ताली बजाकर बताएं। जैसे राजा, तो 2 अरकान हैं, हम इस तरह ताली बजाएंगे। तारे, मोती। इसी तरह बाकी के अल्फाज पढ़िए और उनमें कितने अरकान हैं उसके मुताबिक ताली बजाइए। अब आप दी गई तस्वीर को गौर से देखें और बताएं इनसे हम क्या काम लेते हैं। आंख से हम देखते हैं, हाथ से खाते, लिखते, काम करते हैं, कान से सुनते हैं, पाँव से चलते हैं, नाक से सूंघते हैं। जुबान शनासी में हम देखेंगे इस्म। इस्म जुमले ज़रा गौर से सुनिए। असलम आया है, मैं सब्ज़ी खाता हूँ, वो लाहौर में रहती है। तो यहाँ पर असलम, सब्ज़ी और लाहौर को नुमायाँ किया गया है। ये तमाम अल्फाज इस्म हैं। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को, उनके नाम को इस्म कहते हैं। यहाँ कुछ जुमले हैं, आपको इन्हें पढ़ना है और उसमें इस्म के गिर्द दायरा लगाना है। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल जगह का नाम है, स्कूल इस्म है। चिड़िया चूं चूं करती है, कौन? चिड़िया। चिड़िया एक परिंदे का नाम है, चिड़िया इस्म है। रोटी खा लो, रोटी इस्म है। ये मेरी किताब है, तो किताब इस्म है। लफ्ज़ों का खेल खेलेंगे और जो अल्फाज हैं इनके हरूफ को अलग अलग करेंगे और आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाएंगे। इल्म के आखिरी हर्फ मीम से मोर बनाया। फलक, फलक के आखिरी हर्फ काफ से किताब बनाया। सब्र, रे से हमने रेल बना दिया। बस्ता, हे से हमने हॉकी बना दिया। इसी तरह आप इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और अपने असातिज़ा को दिखाइए। आगे है जी, पढ़ना सीखें। तो इस इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से मिलके पढ़ते हैं। अल्लाह ताला सारी दुनिया का खालिक है, हम सबको उसी ने पैदा किया। अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी अल्लाह ताला से मोहब्बत करता हूँ। अब आप दोबारा इस इबारत को पढ़िए
اور درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھیے۔ کچھ نیا لکھیں گے اور یہاں ہمارے پاس خانہ کعبہ کی تصویر ہے اور اس سے متعلق کچھ اشارے ہیں۔ آپ کو ان اشاروں کو دیکھتے ہوئے خانہ کعبہ کے متعلق 3 جملے لکھنے ہیں۔ ہمارے کرنے کے کام میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تصویر چارٹ پر لگانی ہے اور اسے کمرہ جماعت میں آویزاں کر دینا ہے۔ بعد ازاں آپ کو حمد میرا خدا کو ساتھیوں کے ساتھ مل کے ترنم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ تھا جی ہمارا پہلا سبق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے سمجھا ہوگا۔ اب آپ اس کی دہرائی کیجئے، تمام تصورات کو اچھے طریقے سے توجہ سے یاد کیجئے۔ ہم آپ سے اگلے سبق میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔